नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम बुध प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर बुधवार के दिन आश्विन माह का पहला प्रदोष व्रत पड़ रहा है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पर इसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। बुध प्रदोष व्रत को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। हर महीने मान्यता अनुसार 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, जिनमें एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर। 11 अक्टूबर के दिन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए और कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। वो गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वो पुरुष अपनी जीत से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। वो पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंसकर बात कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वो उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर ये देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वो बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वो शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वो प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वो पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। तो दोस्तों, कथा यहीं समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।